दीक्षित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो धर्म की बात नहीं जानता, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया, उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? अरे वो खुद, अब उसको किस प्रकार का, अगर आदेशानुसार जीवन जिए तब तो फिर क्या कहना, वो तो मनोनुकूल जीवन जीता है, उससे मतलब क्या है, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। जो ना धर्म की बातें जानता है, न शास्त्र की बातें जानता है, न संतों की बातें जानता है, तो वो तो राक्षसी जीवन जिएगा, आसुरी जीवन जिएगा। तो जो धर्म नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, वो सुबह से शाम तक बेईमानी, धन कमाना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, यही उनके दिमाग में रहते। कोई महाराज जी जैसे कोई डंडे आचरण चल रहा है और पाप से डंडा मारा है, महाराज जी तब भी उन्नति को प्राप्त होता है। तो उन्नति इसे तुम कहते हो क्या? किसी को 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के 8वें खंड में ले जा रहे हो और सोच रहा है क्या यार मजे है कि न सीढ़ी से जाना पड़ रहा है, न लिफ्ट से जाना पड़ रहा है, और वो ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो वहां से वो पटकने के लिए लिया जा रहा है। समझ रहे हो? ये पापी लोग ऊंचाई पर जाकर पटके बल्ब 0 वाट का 100 वाट का प्रकाश दिखाने लगे तो जानो फ्यूज होने वाला है। तो ये फ्यूज होने वाले लोग हैं जो पापाचरण करके पुण्य के बल से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। ये ऐसे बल्ब की तरह, हाइलोजन की तरह जलेंगे और फ्यूज हो जाएंगे। और धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और जलता रहता है। महाराज जी ऐसे पूजा पाठ चालू किया है तो महाराज जी ट्रस्ट आने लगते हैं, उठाने लगते हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसे पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती है। हमारा प्रारब्ध होता है। अगर हम सही बात नहीं जाएगी तो गलत मैसेज जाएगा ना कि पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती नहीं, बीमारी कटती है, बीमारी नष्ट होती है। अगर हम पूजा पाठ ना करते होते तो सैया में पड़े होते, और पूजा पाठ कर रहे हैं तो एकदम स्वस्थ हैं, एक अपनी दिनचर्या चल रही, अपना आनंद से हैं। हमारे पाप कर्म का फल आया और पूजा पाठ ने उसे बहुत सुव्यवस्थित भोगवा रहे हैं। हाँ, बहुत सुव्यवस्थित। तुम जो कहना चाहते हो कि पूजा पाठ जो है डाउन करता, नहीं, पूजा पाठ डाउन नहीं करता। पूजा पाठ उत्साह और बल प्रदान करता है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है कि हम पूजा शुरू की और दुख आ गया, वो नंबर आ गया। वो पूजा का फल नहीं है, वो आना ही था, उसको आना ही था और संयोग से उसी दिन से पूजा हो गई। तो इसलिए कुछ लोगों की मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं कि क्योंकि वो संयोग बन गया ना, उनको ऐसा नहीं, भजन दुख नहीं प्रदान करता, भजन सुख प्रदान और परम सुख प्रदान करता। महाराज जी, एक शिष्य आए थे, वो वो कह रहे थे कि जब भी मैं वृंदावन आता मेरा कभी हाथ टूटता है, कभी पैर ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े दुख को जब आपका बड़ा पुण्य बनता है तो छोटे में निपटा दिया जाता है। तो जैसे आप वृंदावन आए, आपका हाथ टूट गया, तो मानो आपकी सैकड़ों हड्डियां टूटनी थी शरीर के एक्सीडेंट में, अब वो एक हाथ टूट करके आपका सब सही हो गया। एक बचपन से महात्मा भजन करते थे, बचपन से महात्मा थे, तो जब 50 साल के लगभग थे तो गंगा किनारे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराने जा रहे थे कि 90 लोग तलवार भाला लेकर के घेर लिया, ऐसे ही मनोरंजन में। तो अब वो 90 लोग मारने के लिए, तो महात्मा ने कहा 2 मिनट का टाइम दे दो, 90 लोग हम कहीं भाग के तो जाएंगे नहीं, मार तो डालोगे, 2 मिनट टाइम दे दो, हम अपने ठाकुर जी से बात कर लें। तो हृदय से ठाकुर जी से कहा, प्रभु बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी चींटी को मारा हो, बाबा जी हैं, और ये 90 लोग भाला और तलवार से मुझे मारना चाहते हैं, क्या ये न्याय है? तो भगवान ने कहा कि तुमने 90 जीवों की हत्या की थी, तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और 90 बार मरना पड़ता, तो ये 90 एक साथ में मारेंगे, तुम हमारे ध्यान में बैठ जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, एक साथ मारेंगे तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब भगवान के विधान को जानना बड़ा कठिन है। 90 बार जन्म लेना, 90 बार मरना,
उसे एक ही जन्म में एक ही बार में काट रहे। अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान या पूजा पर दोष ना देकर अपने कर्मों को भोगते हुए पूजा और भजन बढ़ाते रहना चाहिए। कल्पना जी वृंदावन से।